या दोस्तों, अगर आपसे कोई ये कहता है कि इस वीडियो को देखकर आप 15-15 घंटे पढ़ोगे या इस वीडियो को देखकर आप दिन और रात पढ़ोगे, तो मुझे ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर ऐसा हुआ होता तो मेरे दोस्त हर घर में एक आईएएस और पीसीएस होता। पढ़ना एक सिस्टम है, उसको समझना पड़ता है, उसको आदत में डालना पड़ता है, तब पढ़ाई होती है। तो नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि पढ़ाई में आखिर मन कैसे लगे। मेरे दोस्तों, मैंने कई महापुरुषों से इस बात को सुना है कि अगर आपको पढ़ाई में मन लगाना है तो पहले ये समझो कि पढ़ाई करनी क्यों है। जब तक आप ये ठीक तरीके से नहीं समझ पाओगे कि पढ़ाई क्यों करनी है, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई करने का पर्पस नहीं मिलेगा। वैसे आप कितनी भी पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई एक सागर है मेरे दोस्त। पढ़ाई एक ऐसा सागर है जिसमें तुम जितना गहरा जाओगे उतने ही डूबते जाओगे। जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं आ जाती कि मुझे क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तब तक सब कुछ बेकार है। तो मेरे दोस्त, आज की वीडियो में हम बस इतना जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पढ़ाई में मन कैसा लगे। तो चलिए मेरे दोस्त, इस बात पे शुरुआत करते हैं कि पढ़ाई में मन कैसे लगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो मैंने बड़े बड़े आदमियों से, जैसे कि जो हमारे इंडिया के सबसे बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं, जैसे विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी और सोनू शर्मा जी, इन सबसे मैंने एक ही बात सुनी है। वो ये सुनी है कि अगर तुम किसी काम को करना चाहते हो तो सबसे पहले इस बात को जानने की कोशिश करिए। सबसे पहले इस बात को जानने की कोशिश करिए मेरे दोस्त, मैं इस काम को क्यों करना चाहता हूं। तो अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन अपने आप से ये होना चाहिए कि मैं पढ़ाई करूं क्यों। जब ये क्यों का जवाब क्लियर होगा, तब आपको सारी की सारी चीजें थोड़ी थोड़ी सी क्लियर होती जाएंगी। तो आपका अपने आप से पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैं पढ़ाई आखिर करूं क्यों। तो चलिए मेरे दोस्त, मैं आपको समझाने का काम करता हूं कि पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। इस ग्राफ को देखिए और शांति से समझने का प्रयास कीजिए कि मैं पढ़ाई क्यों करूं। सबसे पहले आपको वाई क्लियर करना है। अपने सेंटेंस में ये वाई क्लियर करना है कि मैं पढ़ाई क्यों करूं। अगर आपको इसका पर्पस समझ में आया कि मैं क्यों करूं, तो आपका जो हाउ है और व्हाट है, कैसे और क्या, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, समझिएगा कि लोग पढ़ाई क्यों करते हैं। आप अपने ऊपर नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचिए कि पढ़ाई लोग क्यों करते हैं। तो पढ़ाई व्यक्ति दो चीजों के लिए ही करता है, या तो वो समाज के लिए पढ़ाई करता है मेरे दोस्त, या फिर वो खुद के लिए पढ़ाई करता है, और तीसरा कोई जरिया नहीं है। जिस आप समाज में रहते हो तो आपके मन में कोई ना कोई हलचल रहती है कि मेरी नौकरी लग जाए, क्योंकि सामने वाले बंदे की नौकरी लग चुकी होती है। वहां पर आप जिस समाज में रहते हो वहां पर इज्जत आपकी होती है, इज्जत हो सकती है। ताने सुनने के लिए, शादी करने के लिए हजारों कारण हो सकते हैं मेरे दोस्त समाज के लिए। ये सारे के सारे कारण मेरे दोस्त समाज के लिए हैं। तो या तो आप समाज के लिए पढ़ाई करते हो या फिर आप खुद के लिए पढ़ाई करते हो। जो बंदा खुद के लिए पढ़ाई करते हैं वो थोड़े से यूनिक हुआ करते हैं। लेकिन चाहे आप समाज के लिए पढ़ाई करो, चाहे आप खुद के लिए पढ़ाई करो, सिंपल सी बात है, अपने आप को प्रूफ तो करना पड़ेगा आपको। और प्रूफ करने के लिए आपको चाहिए नौकरी। नौकरी मेरे दोस्त दो प्रकार की होती है, एक प्रोफेशनल, एक नॉन प्रोफेशनल। नौकरी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो प्रोफेशनल होती है, एक नॉन प्रोफेशनल होती है। इस टाइप की नौकरी मेरे दोस्त प्रोफेशनल होती है और इस टाइप की जो नौकरी होती है नॉन प्रोफेशनल होती है, क्योंकि इस टाइप की नौकरियों में सरकार इन्वॉल्व होती है, वो उस हिसाब से होती है। अब ये सिस्टम हुआ कि नौकरी व्यक्ति क्यों करता है। अब आप अपने आप से पूछिए कि मैं किस नौकरी के लिए लायक हूं। आप समझिएगा कि जितने भर भी लोग हैं उसमें इंडिया में 10 से 15% लोग मैक्सिमम आईएएस की तैयारी करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 90 या 80% लोग हैं वो इसमें एसएससी, बैंक, रेलवे और फोर्स के लिए तैयारी करते हैं। आप सबसे पहले इस बात को समझिएगा कि मैं किसके लायक हूं। जैसे ही आपको ये क्लैरिटी आ जाए कि मैं किसके लायक हूं, उनमें से एक चीज चुन लीजिए। और जिस चीज को आप चुनोगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने एसएससी को चुन लिया, एसएससी के लिए मैं नौकरी करना चाहता हूं, तो सबसे पहले एक काम करिए क्लैरिटी के लिए कि सबसे पहले उसका सिलेबस चेक कर लीजिए कि भाई उसका सिलेबस क्या है, और उसके सिलेबस को इतने बड़े लेवल पर क्रिएट करिए कि चीजें आपके मन से बाहर ना जाएं। उसके बाद आप क्या करिए कि पिछले 5 सालों के टॉपर्स को देख लीजिए, क्योंकि YouTube पर सारे के सारे अवेलेबल होते हैं। पहले 5 साल के टॉपर देख लीजिए, पिछले 5 साल की मेरिट देख लीजिए और पिछले 5 साल की पोस्ट देख लीजिए। जिस भी पोस्ट के बारे में आप जानना चाहते हो तो उसमें सबसे सिंपल पॉइंट ये होता है कि आपको उस पॉइंट के लिए क्लैरिटी कितनी ज्यादा है। जब आपको क्लैरिटी ज्यादा होती है मेरे दोस्त, तब आप चीजों को बेहतर समझ जाते हैं। ऐसे तो कुछ भी पढ़ते रहिए। लोगों की मोस्टली गलती क्या होती है मेरे दोस्त, कि वो जाकर गांव में ये देखते हैं कि गांव में किस लड़के की नौकरी लगी है, और जैसे ही वो प्रेशर क्रिएट होता है कि उस लड़के की नौकरी लगी, आपकी नौकरी नहीं लगी, तुरंत वो कोचिंग जाके ज्वाइन कर लेते हैं और सबसे सिंपल सा फंडा बोलते हैं कि हमें एसएससी की तैयारी करनी होती है या फोर्स की तैयारी करनी होती है, आंख मीच के। वो अपने अंदर कभी जाकर ये पूछते ही नहीं कि मैं किसके लायक हूं। यही एक कारण है मेरे दोस्त, जब जानबूझकर आप कोचिंग में पैसा लगा देते हो, 1 साल बिगाड़ देते हो, तब आपको ये पता लगता है कि ये सब्जेक्ट तो मैं कर ही नहीं सकता, इस टाइप का तो मेरा एटीट्यूड ही नहीं है। तब बताओ किस एंगल से मैं आपसे बोलूं कि आपका पढ़ाई में मन लग सकता है। वो पॉसिबल ही नहीं है मेरे दोस्त कि आपका पढ़ाई में मन लगे। तो पढ़ाई क्यों करनी है, ये क्लैरिटी पहले लेके आओ कि मैं किस नौकरी के लायक हूं और मैं इस नौकरी को
क्यों करना चाहता हूं। ये दो बातें जब तक क्लियर नहीं होंगी आपका पढ़ाई में मन लग ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि आपने एसएससी चुना, तो एसएससी का सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए सिलेबस। उसके बाद आप पहले 5 साल के टॉपरों से बात करिए, मतलब बात नहीं कर सकते ना, तो आप उनकी यूट्यूब पर वीडियो देखिए कि भाई उनका क्या है, पिछली 5 साल की मेरिट पे अपडेट रहिए, और उसके बाद आपको पोस्ट भी आपके बारे में पता होनी चाहिए कि कौन सी पोस्ट के बारे में मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर आप नॉर्मली इतनी चीजें करोगे ना, तो आपके माइंड में एक क्लैरिटी पॉइंट आएगा कि भैया मैं पढ़ाई कर क्यों रहा हूं, क्योंकि मुझे ये वाली नौकरी चाहिए, इस चक्कर में मुझे पढ़ाई करनी है। अब आपके माइंड से एक छोटा सा पर्दा हट गया कि मुझे पढ़ाई क्यों करनी है। दैट इज द पॉइंट। अगर ये सारी की सारी बातें अगर आप अपने आप से पूछते हो तो आपको जेन्युइन आंसर मिलेगा कि मैं पढ़ाई क्यों करना चाहता हूं। अब मान लीजिए कि आप पढ़ाई करना चाहते हैं, है ना, तब दूसरा पॉइंट होता है फोकस। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आपने क्लियर कर लिया कि मुझे एसएससी की या फोर्स की तैयारी करनी है, तो दूसरा पॉइंट होता है मेरे दोस्त फोकस। फोकस को कैसे बढ़ाया जाए मेरे दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट होता है फोकस। और फोकस कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं तुम्हें एक मंत्र मारूं, उस मंत्र से आप एकदम फोकस होकर 24 घंटे पढ़ लोगे, क्योंकि किसी भी चीज के लिए फोकस होना बहुत जरूरी है। जैसे आपका मन तो है कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, लेकिन आप उस चीज के लिए फोकस ही नहीं है। अच्छा, फोकस रहने की एक कला है, उस कला के बारे में मैं तुमसे कुछ बातें जरूर करना चाहूंगा मेरे दोस्त। फोकस, जैसे मान लीजिए कि पूरा का पूरा दिन आप खेलते रहते हो, मस्ती करते रहते हो, जो आपने 20 साल में, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्मली 18 साल से तो ऊपर होंगे, उस 20 सालों में जो आपका एटीट्यूड है वो एकदम घिरा हुआ है। आप 24 घंटे बिजी रहते हो, हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हो, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाए कि सिर्फ मैं 3 घंटे आराम से पढ़ाई करूं, बाकी जो पूरा दिन है अपनी मस्ती करता रहूं? भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि फोकस करने के लिए आपको अपनी आदत बनानी पड़ेगी और कुछ गंदी आदतें छोड़नी पड़ेंगी। यानी कि फोकस पूरा का पूरा डिपेंड करता है मेरे दोस्त हैबिट पर। दुनिया में जितने पर भी सक्सेसफुल इंसान हुए हैं, सबके मुंह से आपको एक ही बात मिलेगी, अगर आपको जिंदगी बदलनी है तो हैबिट अच्छी रखिए। तो मेरे दोस्त, फोकस कोई मंत्र नहीं है जो मैं आपको दे दूं जो मिल जाएगा। फोकस एक हैबिट को क्रिएट करिए, ऑटोमेटिकली फोकस आ जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्त, क्या समझते हैं कि हैबिट को पढ़ने के लिए मैंने समझा कि हैबिट को समझने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, मैंने पढ़ी नहीं थी, उसका ऑडियो बुक पढ़ा था, वो था एटॉमिक हैबिट, कि हैबिट को जनरेट कैसे किया जा सकता है। तो हैबिट को उस तरह से जनरेट किया जा सकता है कि दूसरी तरह से हैबिट को तोड़ना है, किसी गंदी आदत को तोड़ना है और बड़ी आदत, अच्छी आदत को बनाना है। चलिए मेरे दोस्त, कैसे बनाते हैं मैं थोड़ा समझाने का काम करता हूं। पहले ये समझिए, आप कुछ मत करिए हैबिट बनाने के लिए। हैबिट बनाने के लिए बस आप इतना काम करिए कि 5 दिन का आपको जो आपका टाइम टेबल है, 5 दिन का जो आप टाइम टेबल है आपका, उसको नोट कर लीजिए। सबसे बढ़िया सिस्टम है मेरे दोस्त, 5 दिन का जो टाइम टेबल है उसको नोट कर लीजिए। मैं गारंटेड श्योर हूं मेरे दोस्त, आपका इन्हीं 3 जगहों पर टाइम वेस्ट होता होगा। अब मेरी गारंटी है कि इन 3 से ज्यादा कौन सी जगह पर टाइम वेस्ट नहीं होता। पहला मेरे दोस्त, फोन। आप मोस्टली जितना भी यूथ है वो फोन में बिजी रहता है और फोन्स में भी, रील्स में बिजी रहता है। दूसरा उसका एटीट्यूड होता है मेरे दोस्त टेंशन लेना, और टेंशन भी वो लेता है पास्ट की या फ्यूचर की, वो प्रेजेंट की कभी टेंशन नहीं लेता, पास्ट और फ्यूचर की। मोस्टली लड़के इतनी गहन अध्ययन में चले जाते हैं कि वो 2 प्रकार की टेंशन के विलुप्त हो जाते हैं, एक तो पास्ट की और फ्यूचर की, और तीसरा उनका फ्रेंड सर्किल ऐसा होता है जो उन पे टाइम बर्बाद करने के लिए लिया होता है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये सब एकदम छोड़ दो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है मेरे दोस्त, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सब एकदम छूट जाए। तो आप क्या करोगे, यहां पे आता है मैनेजमेंट, यहां पे आता है कि आप हैबिट को, नई हैबिट को कैसे क्रिएट करेंगे। तो आपको कुछ काम करने हैं। क्या काम करने हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप फोन ज्यादा चलाते हो, तो जैसे आप रील्स देखते हो तो उसमें आप ये करो कि मैं सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा फोन चलाऊंगा पूरे दिन में। ठीक है भाई, आधा घंटे ही फोन चलाऊंगा। मैं टेंशन सिर्फ 10 मिनट के लिए लूंगा, जो भी टेंशन है मैं एक बार में सोचूंगा, सिर्फ 10 मिनट के लिए टेंशन लूंगा। मैं अपने फ्रेंडों के साथ सिर्फ और सिर्फ आधा ही घंटा खेलूंगा, उससे ज्यादा नहीं खेल सकता। अगर आप ऐसा काम कर सकते हो, मतलब इन चीजों को, जैसे मैंने को फोन 30 मिनट तक चलाना है, तो ये 4, 5, 10 दिन बाद आपके अंदर एक ऐसा रूटीन पैदा होगा मेरे दोस्त कि आप फोन भी 30 मिनट चलाओगे, लेकिन 30 मिनट में उन्हीं लोगों से बात करोगे जो आपकी काम की है। कुछ दिन बाद आपके साथ ऐसा होगा कि जैसे आपने कहा टेंशन है मुझे, तो उन टेंशनों को लिखना स्टार्ट कर दो, तो तुम्हें ऐसा लगेगा मुझे 10 मिनट टेंशन लेनी है, टेंशन लेनी है, टेंशन लेनी है। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा होगा मेरे दोस्त कि जब आप टेंशन सिर्फ 2 मिनट लेकर अपनी सारी टेंशनों से बात कर लिया करोगे, और कुछ दिनों बाद ऐसा होगा मेरे दोस्त आप 30 मिनट देते हो, ये देना बंद कर दोगे, क्योंकि तुम्हें रियलिटी पता चल जाएगी। इस चीज को कंटिन्यू अगर आपको रखना है तो कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी मेरे दोस्त, कंसिस्टेंसी की। और कंसिस्टेंसी अगर आप अपने आप में रखना चाहते हो तो एक काम रोज करना मेरे दोस्त। क्या काम करना है कि कोई भी दिन ऐसा गुजरे जब आप जैसा मैंने लिखा है या जैसा अपने आप को आपने बनाया है उसको पूरा कर लो, तो रात को अपने आप को शाबाशी दो, यार मैंने ये पूरा दिन बहुत अच्छा बिताया, आज मैंने जो भी कुछ सुबह लिखा था, जितनी भी चीजें करी थी वो ईमानदारी से मैंने आज की, आज मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो भाई साहब, आप अपने आप को रात को एक खुशनुमा चीजों को देखकर एक नया काम स्टार्ट कर सकते हो। अब सोच के देखो, जब इनसे हमारी
हमारी जो धीरे धीरे कम से कम तुम 15 दिन इन चीजों को फॉलो करोगे तो धीरे धीरे जब यहां से जो तुम्हारा टाइम है वो जब बिगड़ना बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप कंसिस्टेंट हो जाओगे, और कंसिस्टेंट जैसे ही हो जाओगे तो वो एक नई हैबिट क्रिएट हो जाएगी। जब नई हैबिट क्रिएट हो जाएगी तो आप फोकस्ड हो जाओगे, और जब मेरे दोस्त आप फोकस्ड हो जाओगे, जब मेरे दोस्त आप फोकस्ड हो जाओगे तो आपके अंदर एक क्लैरिटी आएगी कि मुझे पढ़ाई क्यों करनी है। ये सब गोलमाल है मेरे दोस्त। पहले आपको क्यों का जवाब समझना है, फिर फोकस कैसे करना है, उसके बाद कंसिस्टेंसी कैसे बनानी है। अगर इतना टाइम आप बचा लोगे, अब आपका टाइम कहां जाएगा? जब आपको क्लैरिटी है कि मुझे अधिकारी बनना है, अब क्या करोगे? तो अब सिंपल सी बात है, अब तुम पढ़ाई करोगे। मेरे दोस्त इस सिस्टम को तो बड़े ध्यान से समझना, और जब भी आप पढ़ाई करने लग जाओ तो मैं हर स्टूडेंट से बस एक ही बात कहता हूं, मेरे दोस्त पढ़ाई में मेहनत मत करो, इंटरेस्ट पैदा करो। जिस व्यक्ति को इंटरेस्ट हो जाता है, जिस व्यक्ति को अपने कैरेक्टर से प्यार होता है, वो ज्यादा पढ़ाई नहीं करता, ऑटोमेटिकली वो पढ़ाई में विलुप्त हो जाता है। और जब भी किसी पढ़ाई को करते हो मेरे दोस्त, तो आप समझ समझ के चीजों को पढ़ना स्टार्ट करें, ना कि किसी चीज को रटना स्टार्ट करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करोगे तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, वहां पर 7 बजे 100 रूट वर्ड की सीरीज चल रही है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, बुकैप को अलग नजरिए से देख सकते हो। और एक और सीरीज चल रही है मेरे दोस्त, हमारी 9 से 9.5 घंटे की ग्रामर की एक बहुत बड़ी वीडियो आने वाली है। जस्ट आप एक ही दिन में ग्रामर खत्म कर सकते हो, या फिर आप अलग अलग भी ग्रामर खत्म कर सकते हो। 15 रूल ऑफ ग्रामर, जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो 15 रूल ऑफ ग्रामर लिख रखा है, वहां पर आप जाकर विजिट कर सकते हो। तो मेरे दोस्त, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। चलते हैं मेरे दोस्त, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे दोस्त नमस्कार।